तो चलिए आज बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक आसान भी है और बहुत ही छोटा सा भी है, जिसका टाइटल क्या है, कॉमन मोड एंड डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन। मतलब कि जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कंपोनेंट के अंदर या फिर यूं कहिए डिवाइस के अंदर दो अलग अलग इनपुट सिग्नल्स अप्लाई करते हैं, तो उन दो अलग अलग सिग्नल्स को अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती है। एक कंडीशन ऐसी है कि जब आपके दोनों सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड इक्वल होते हैं और उन दोनों का जो फेज है वो फेज भी क्या होता है, इक्वल होता है, जिसके कारण उन दोनों सिग्नल्स को हम एक दूसरे के कॉपी टू कॉपी सिग्नल बोल सकते हैं। तो अगर मैं कुछ इस टाइप के कॉपी टू कॉपी सिग्नल दोनों इनपुट सिग्नल्स में प्रोवाइड करता हूं या फिर दोनों इनपुट टर्मिनल्स में प्रोवाइड करता हूं, तो ऐसे इनपुट सिग्नल को या फिर ऐसे मोड को हम बोलेंगे कॉमन मोड ऑपरेशन। और कुछ इसी तरह से अगर दोनों सिग्नल में फेज 180 डिग्री का चेंज में है और अगर उन दोनों के एम्पलीट्यूड्स सेम वैल्यू के हैं, तो कुछ इस टाइप के ऑपरेशन को हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन। तो हमें यहाँ पे चेक ये करना है कि अगर मैं यहाँ पे कॉमन मोड सिग्नल्स अप्लाई करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स अप्लाई करता हूँ, तो इन दोनों अलग अलग केसेस में मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन की डेफिनेशन के बारे में, और ऐसे सिग्नल्स को जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है, इस रिजल्ट के बारे में। तो पहले तो हम दोनों इनपुट सिग्नल्स के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेशन मोड्स। तो देखिए, द आउटपुट ऑफ DA आर proportional टू द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट सिग्नल्स। तो ये जाहिर से डेफिनेशन है, जैसे कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर या फिर यूं कहिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर की इंट्रोडक्शन में और वर्किंग में देख चुके हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर असल में अपने अंदर दिए जाने वाले जो दो इनपुट सिग्नल होते हैं, उन दो इनपुट सिग्नल के बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को ये क्या करके देता है, एम्पलीफाई करके देता है। मतलब कि इसका ये जो आउटपुट होता है ना, वो असल में अपने अंदर दिए जाने वाले इनपुट सिग्नल के बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में होता है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, हेंस द सर्किट कैन बी यूज्ड टू एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट सिग्नल्स। मतलब कि इसी वजह से ये जो आपकी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की या फिर यूं कहिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जो सर्किट है, वो सर्किट यहाँ पे दो इनपुट सिग्नल के बीच के ये जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को स्पेसिफाई करने के लिए या फिर यूं कहिए एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। फिर देखिए, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू एम्पलीफाई वन इनपुट सिग्नल बाय ग्राउंडिंग द अनदर इनपुट। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे दो इनपुट सिग्नल्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमारे पास ये एक कैसा है, इन्वर्टिंग इनपुट है, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है। और अगर मैं इन दोनों इनपुट सिग्नल में से किसी एक इनपुट सिग्नल को, फॉर एग्जांपल इसे मैं कर देता हूँ ग्राउंड, और यहाँ पे इस सिग्नल में मैं प्रोवाइड करता हूँ अपना एक ही सिग्नल, मतलब कि मैं यहाँ पे दो सिग्नल इनपुट में नहीं देना चाहता हूँ, मैं कितने सिग्नल देना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल। तो मैंने यहाँ पे इस इन्वर्टिंग टर्मिनल में अपना इनपुट प्रोवाइड कर लिया, जबकि दूसरे इनपुट को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो कुछ इस सिचुएशन में जब मैं यहाँ से आउटपुट लेता हूँ, तो ये आउटपुट में मुझे ये सिग्नल किस तरह से मिलता है, कुछ इस तरह से इन्वर्टेड मिलता है और एम्पलीफाई किया हुआ भी मिलता है। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक बेसिक अलग पर्पस की डेफिनेशन है या फिर यूं कहिए एप्लीकेशन है, कि जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल को प्रोवाइड करते हुए आउटपुट में उस सिग्नल का एम्पलीफाइड सिग्नल पा सकते हैं। तो ये है सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल को इनपुट में प्रोवाइड करने की हमें मिलने वाली एडवांटेजेस। तो यहाँ पे हमने आगे ये बात बताई कि अगर मैं यहाँ पे दो इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, तो आउटपुट में मुझे उन दोनों सिग्नल के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस एम्पलीफाई होकर मुझे आउटपुट में मिलेगा। दूसरी बात में हमने ये बताई
कि अगर मैं यहाँ पे दो इनपुट सिग्नल में से किसी एक इनपुट सिग्नल को प्रोवाइड करता हूं जबकि दूसरे को मैं क्या कर देता हूं, ग्राउंड कर देता हूं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए व्हेन अ डीए इज यूज्ड विथ टू इनपुट सिग्नल्स द इनपुट सिग्नल्स में बी अप्लाइड इन टू डिफरेंट वेज। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे एक सिग्नल को प्रोवाइड किया था तो क्या हुआ था, तो वो सिग्नल सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में मुझे एम्पलीफाई होके मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले केस में बोला था, मैं दो सिग्नल्स को अगर इनपुट में प्रोवाइड करना चाहता हूं तो वो दो सिग्नल्स अपने साथ दो अलग अलग केसेस को लेकर आते हैं। मतलब कि जो दो सिग्नल्स इनपुट में प्रोवाइड होने वाले हैं वो दो सिग्नल दो अलग अलग टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो वो दो टाइप्स कौन से हैं, देखिए उनमें से पहला टाइप है कॉमन मोड सिग्नल और दूसरा टाइप है डिफरेंशियल मोड सिग्नल। तो इन दोनों मोड्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पे उन दोनों सिग्नल्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आपको दे रखे हैं। तो आप उन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को देखकर उसे माइंड करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो दो आपकी सिग्नल्स है ना, उन दो सिग्नल्स को यू कंसीडर कीजिए कि ये आपका इनपुट सिग्नल 1 है और ये आपका इनपुट सिग्नल 2 है। मतलब कि इनपुट सिग्नल नंबर 1 और इनपुट सिग्नल नंबर 2 ये दोनों सिग्नल्स एक ही कंडीशन में एक ही साथ डिफरेंशियल एम्पलीफायर के दो अलग अलग टर्मिनल्स में क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। तो देखिए यहां पे इन दोनों सिग्नल्स को थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। इन दोनों सिग्नल में आप यहां पे कुछ इस टाइप के शेप को देख सकते हैं। मतलब कि दोनों सिग्नल यहाँ पे एक ही साथ में 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है। तो फेज शिफ्ट कितना है, 0 है। तो फेज शिफ्ट 0 होने से मतलब ये होता है कि ये दोनों सिग्नल एक दूसरे के साथ क्या है, इन फेज है। तो एक बात हमें ये पता चलती है कि दोनों सिग्नल जो कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के दोनों अलग अलग इनपुट टर्मिनल्स में एक ही साथ प्रोवाइड होने वाले हैं, उन दोनों में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है। ये एक बात नोटिस कर ली। दूसरी बात देखिए कि इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड कैसा है, एग्जैक्ट इक्वल है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में आपको सेम देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे दोनों सिग्नल्स में एम्पलीट्यूड भी इक्वल है। तो दो बात आपने यहाँ पे कॉमन मोड सिग्नल्स के बारे में नोटिस की। वो दो बात क्या है कि पहली बात यहाँ पे दोनों सिग्नल्स के बीच में 0 डिग्री फेज शिफ्ट है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ इन फेज है। और दूसरी बात आपने यहाँ पे ये नोटिस की कि ये दोनों सिग्नल अपने साथ इक्वल एम्पलीट्यूड्स के साथ कैरी ऑन होते हैं। तो ये बात थी कॉमन मोड सिग्नल्स के बारे में। फिर देखिए कुछ इसी तरह से डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स के बारे में। मतलब कि ये भी दोनों सिग्नल एक ही साथ में डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इनपुट नंबर 1 और इनपुट नंबर 2 में कुछ इस तरह से प्रोवाइड होते हैं। अब देखिए इन दोनों सिग्नल में पहले सिग्नल का शेप कुछ इस तरह से है और दूसरे सिग्नल का शेप कुछ इस तरह से है। मतलब कि पहले सिग्नल में ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल है वो कैसा है, पॉजिटिव, और दूसरे सिग्नल में ये फर्स्ट हाफ साइकिल कैसा है, नेगेटिव। मतलब कि एक में फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव तो दूसरे में फर्स्ट हाफ साइकिल कैसा है, नेगेटिव है। तो कुछ इस तरह से इन दोनों सिग्नल्स के बीच में यहाँ पे आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलता है। तो एक बात आपको यहाँ पे ये नोटिस करनी है कि ये जो आपके डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स है उन सिग्नल में दोनों के बीच में एक फेज शिफ्ट देखने को मिलता है जो कि 180 डिग्री से रिप्रेजेंट होता है। फिर दूसरी बात यहाँ पे नोटिस कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे इस पहले सिग्नल का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और इस दूसरे सिग्नल का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को कंपैरिजन में लेता हूँ और यहाँ पे पहले और दूसरे सिग्नल के नेगेटिव एम्पलीट्यूड को कंपैरिजन में लेता हूँ, तो ये एम्पलीट्यूड की जो पीक हाइट है वो पीक हाइट मुझे यहाँ पे इक्वल मिलती है। मतलब कि दोनों सिग्नल में जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या बन के आती है, एग्जैक्ट इक्वल बनते आती है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स के बारे में भी मुझे दो अलग अलग कंडीशंस मिलती है या फिर यूं कहिए दो रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उनमें से पहला रिजल्ट ये है कि दोनों सिग्नल्स के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलता है और दूसरी बात कि यहाँ पे दोनों के ये जो एम्पलीट्यूड है पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में वो क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है। तो ये दो रिजल्ट्स थे डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स के बारे में।
तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड दोनों के बारे में दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, जिन रिजल्ट्स को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों में एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट इक्वल है। मतलब कि कॉमन मोड में भी दोनों सिग्नल में एम्पलीट्यूड इक्वल है और डिफरेंशियल मोड में भी दोनों सिग्नल्स के पास एम्पलीट्यूड इक्वल है। लेकिन कॉमन मोड सिग्नल में जो फेज शिफ्ट है वो कितना है, 0 डिग्री है, मतलब कि दोनों इन फेज है। जबकि डिफरेंशियल मोड में आपको ये फेज शिफ्ट 180 डिग्री देखने को मिलता है, मतलब कि दोनों एक दूसरे से आउट ऑफ फेज है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड के बारे में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी और जो एग्जांपल्स थे सिग्नल्स के फॉर्म में वो यहाँ पे आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इस कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड दोनों सिग्नल्स को डीए के अंदर, मतलब कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर एज अ इनपुट प्रोवाइड करेंगे और देखते हैं कि इन दोनों इनपुट्स की कंडीशन में हमें कौन कौन से आउटपुट्स एज अ रिजल्ट मिलते हैं। तो पहले बात करते हैं कॉमन मोड सिग्नल्स के ऑपरेशन के बारे में। तो चलिए पहले बात करते हैं कॉमन मोड सिग्नल्स के बारे में। देखिए, इफ बोथ द इनपुट सिग्नल्स टू अ डीए आर इन फेज एंड हैव एग्जैक्टली इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को आप क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड, दे आर कॉल्ड कॉमन मोड सिग्नल्स एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही डेफिनेशन आपको बाय वर्ड दे रखी है जो कि मैंने आगे की स्लाइड में आपको दोनों सिग्नल्स को एज ए एग्जांपल लेकर समझाई थी। तो डेफिनेशन में क्या बोला है, इफ बोथ द इनपुट सिग्नल्स टू अ डीए, मतलब कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दिए जाने वाले दोनों इनपुट सिग्नल्स के लिए अगर वो दोनों इन फेज होते हैं, तो इन फेज से मेरा मतलब ये है कि इन दोनों में जो आपको फेज डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो क्या है, 0 डिग्री है। मतलब कि दोनों में पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल है और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, मतलब कि दोनों इन फेज है। एंड हैव एग्जैक्टली इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब कि दोनों के पास मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड को वहां पे मैंने क्या दे रखा था, एम्पलीट्यूड के फॉर्म में एक्सप्लेन किया था कि दोनों का ये जो पीक हाइट का वैल्यू है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, वो क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है। तो इस कंडीशन में जो सिग्नल्स प्रिपेयर होते हैं उसे आप क्या बोलेंगे, कॉमन मोड सिग्नल। तो देखिए इस कॉमन मोड सिग्नल को जब आप यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की सर्किट के अंदर प्रोवाइड करते हैं एज अ इनपुट 1 और एज अ इनपुट 2, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है। तो पहले मैं इस स्टेटमेंट को रीड करके आपको बता देता हूं, बाद में मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से ये रिजल्ट यहाँ पे वेरीफाई होता है। देखिए, सिंस अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर एम्पलीफाइज द डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट सिग्नल्स V1 माइनस V2 विच इज 0, मतलब कि जो यहाँ पे आपके दोनों इनपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल होने के कारण अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस स्पेसिफाई करने की कोशिश करता हूं तो ये क्या मिलेगा, V1 माइनस V2, जो कि आखिर में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। थस कॉमन मोड सिग्नल्स आर रिजेक्टेड, मतलब कि नॉट एम्पलीफाइड बाय डीए एंड द आउटपुट विल बी 0। तो यहाँ पे आउटपुट 0 मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके ये दोनों कॉमन मोड सिग्नल असल में डीए के बाद क्या हो जाते हैं, ये रिजेक्टेड हो जाते हैं, वो एम्पलीफाई नहीं हो सकते हैं। इसके कारण आपको आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो अब हम ये देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी वजह है कि जिसके कारण आपके ये दोनों इनपुट सिग्नल जो कि कॉमन मोड में है वो क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहां पे आपका ये क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये आपके सिग्नल नंबर 1 को मैं यहां पे इनपुट नंबर 1 से प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अब थोड़ा ध्यान रखकर ये याद कीजिए कि जब हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर कोई एक सिग्नल को कोई एक इनपुट टर्मिनल के पास से प्रोवाइड करते हैं तो वो सिग्नल हमें दो अलग अलग आउटपुट के केस में मिल सकता है। एक केस में हमें ये इन फेज में मिलता है और दूसरे केस में हमें ये आउट ऑफ फेज में मिलता है। तो कुछ इसी वजह से हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल्स को या फिर इनपुट टर्मिनल को दो अलग अलग नाम दे सकते हैं।
एक को हम बोलते हैं इन्वर्टेड इनपुट सिग्नल और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टेड इनपुट सिग्नल। तो देखिए, जैसे कि मैंने बेसिक वीडियोस में बोला था, अगर आपने वो बेसिक वीडियो जो कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, जिसमें मैंने उस वीडियो की लिंक दे रखी है। वहां से आपको ये वीडियो का क्लैरिफिकेशन समझ में आएगा कि किस तरह से डिफरेंशियल एम्पलीफायर के पास दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं और दो आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं, और उन दो इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल में किस तरह से वर्क होता है वो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। तो मैं वहां पे उस वीडियो का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के बारे में ही यहाँ पे बात करूंगा, और उस रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट ही मैं यहाँ पे थियरी को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था कि इस इनपुट सिग्नल को मैं यहाँ पे इस इनपुट टर्मिनल नंबर 1 से प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे इस फिगर को कंसीडर करता हूँ। देखिए, ये इनपुट सिग्नल नंबर 1 है जो कि मैं यहाँ पे पहले टर्मिनल से प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये मेरा सिग्नल कौन सा है? इनपुट टर्मिनल नंबर 1 है। अब देखिए, मैं यहाँ पे दो आउटपुट लेने वाला हूँ, इसके कारण मैं यहाँ पे इस इनपुट सिग्नल को मैंने यहाँ पे 1 बोल दिया, और ये है मेरा आउटपुट 1 और ये है मेरा आउटपुट 2। तो ये है आउटपुट 1 और ये है आउटपुट 2। अब देखिए, ये हमारा पहला सिग्नल, मतलब कि पहला इनपुट कैसा है, उसमें है पहला साइकिल पॉजिटिव और दूसरा साइकिल नेगेटिव। तो देखिए, सिग्नल कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है? पहले इनपुट से। तो अगर पहले इनपुट से सिग्नल प्रोवाइड होता है और अगर मैं इसी सिग्नल को पहले आउटपुट से लेना चाहता हूं, तो क्या होगा? ये सिग्नल यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिलेगा। मतलब कि अगर इनपुट टर्मिनल नंबर 1 है और आउटपुट टर्मिनल नंबर भी 1 है, मतलब कि दोनों कौन से है? इक्वल नंबर में है, तो मुझे क्या मिलेगा? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा, कि जिसके कारण ये आपका पहला इनपुट सिग्नल यहाँ पे पहले आउटपुट में कुछ इस तरह से मिलेगा। फिर यही इनपुट सिग्नल, मतलब कि ये इनपुट टर्मिनल नंबर 1 से प्रोवाइड होने वाला यही इनपुट सिग्नल मुझे आउटपुट टर्मिनल नंबर 2 के पास से कैसा मिलता है? देखिए, तो अगर यहाँ पे इनपुट टर्मिनल नंबर 1 है और आउटपुट टर्मिनल नंबर 2 है, मतलब कि ये 1 और ये 2 दोनों अलग अलग नंबर से, तो क्या होगा? ये दोनों सिग्नल एक दूसरे के साथ इन फेज मिलेंगे। तो आउटपुट 2 से मिलने वाला सिग्नल मुझे इस तरह से मिलेगा। तो देखिए, ये इनपुट सिग्नल 1 था, जिसके कारण आपको यहाँ पे फर्स्ट आउटपुट में कैसा सिग्नल मिला? 180 डिग्री फेज शिफ्ट वाला, और दूसरे आउटपुट में कैसा सिग्नल मिला? 0 डिग्री फेज शिफ्ट वाला। तो ये था पहले इनपुट सिग्नल का केस। अब देखिए, दूसरा इनपुट सिग्नल कैसा है? कुछ इसी तरह से इनपुट सिग्नल 1 के जैसा ही है। तो मैं यहाँ पे अब दूसरे इनपुट सिग्नल को अप्लाई करता हूँ, जो कि यहाँ पे ये दूसरा इनपुट सिग्नल है। तो मैं यहाँ पे दूसरे इनपुट सिग्नल से इस सिग्नल को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये कौन सा है? दूसरा इनपुट सिग्नल। तो दूसरा इनपुट सिग्नल भी कैसा है? ये इनपुट सिग्नल 1 के जैसा है। तो क्या होगा? दूसरे इनपुट सिग्नल के कारण, मतलब कि इसके कारण अब मैं यहाँ पे पहले आउटपुट में से सिग्नल लेने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये इनपुट 2, ये आउटपुट 1, तो ये 2 और 1 दोनों एक दूसरे से क्या है? ऑपोजिट है। तो जब इनपुट और आउटपुट दोनों सिग्नल के नंबर एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, तो हमें यहाँ पे 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिलता है। तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट होने के कारण क्या होगा? ये आपका इनपुट सिग्नल जैसा है वैसा ही सिग्नल मुझे यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा। मतलब कि ये मुझे आउटपुट में कुछ इस तरह से ये सिग्नल मिलेगा। देखिए, आप इस सिग्नल को माइंड कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे पहला जो आउटपुट का सिग्नल था वो कैसा था? वो यहाँ पे कुछ इस तरह से था, और अब जो सिग्नल मिला है वो कैसा है? वो यहाँ पे कुछ इस तरह से है। मतलब कि दोनों सिग्नल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? आउट ऑफ फेज में आते हैं। ये जितना यहाँ पे नेगेटिव है उतना यहाँ पे पॉजिटिव है, ये जितना यहाँ पे नेगेटिव है उतना यहाँ पे ये पॉजिटिव है। मतलब कि ये दोनों सिग्नल एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होके आंसर क्या देने वाले हैं? 0 देने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? 180 डिग्री फेज शिफ्ट में है। फिर क्या होगा? देखिए, कुछ इसी टाइप का प्रोसीजर यहाँ पे दूसरे आउटपुट के लिए भी अप्लाई होगा। तो ये दूसरे इनपुट सिग्नल में मैं वही इनपुट सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ।
तो यहाँ पे देखिए इनपुट कौन सा है, नंबर 2, आउटपुट भी यहाँ पे कौन सा होने वाला है, नंबर 2, मतलब कि ये 2 और ये 2 दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल नंबर ऑफ इनपुट और इक्वल नंबर ऑफ आउटपुट में है, मतलब कि ये 2 और ये 2, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट किस तरह से देखने को मिलेगा, तो ये है हमारा इनपुट सिग्नल, जो कि यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल नंबर 2 से जब मिलता है तो ये 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे ये सिग्नल कुछ इस तरह से आउटपुट में मिलेगा। तो देखिए पहला सिग्नल कुछ इस तरह से ऑलरेडी यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा था। दूसरा सिग्नल किस तरह से मिलेगा, दूसरा सिग्नल इस तरह से हमें मिलेगा, क्योंकि ये इस सिग्नल के आउट ऑफ फेज में हमें मिलने वाला है। तो देखिए जैसी कंडीशन यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल नंबर 1 के पास थी, कुछ वैसी ही कंडीशन यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल नंबर 2 के पास हो रही है। ये दोनों सिग्नल एक दूसरे के साथ क्या है, आउट ऑफ फेज में है, जिसके कारण ये दोनों सिग्नल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होने के वक्त एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसल कर लेंगे, जिसके कारण आपको यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल नंबर 2 के पास जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कुछ इस वजह से जब आप यहाँ पे कॉमन मोड सिग्नल्स को अप्लाई करते हैं तो दोनों आउटपुट सिग्नल्स के पास, या फिर यूं कहिए दोनों आउटपुट टर्मिनल्स के पास जो आउटपुट आपको मिलता है वो क्या होता है, 0 होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों सिग्नल यहाँ पे ओप एम्प के अंदर या फिर यूं कहिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर एम्पलीफाई नहीं हो सकते हैं, या तो यूं कहिए कि ये दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों सिग्नल ही एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पे आउटपुट में जो सिग्नल मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, 0 होता है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको कॉमन मोड सिग्नल का ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स के बारे में। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स के बारे में। तो डेफिनेशन क्या है, क्विकली देखते हैं। इफ both the input signals are 180 degree out of phase and have exactly equal magnitude, मतलब कि amplitude, they are called differential mode signals as shown in the following figure। मतलब कि अगर आपके दोनों इनपुट सिग्नल्स के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, मतलब कि दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस है 180 डिग्री का, और अगर उनके पास एग्जैक्टली इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को हमने क्या बोला था, एम्पलीट्यूड बोला था। तो अगर दोनों के पास इक्वल एम्पलीट्यूड है और साथ में दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट अगर आपको देखने को मिलता है, तो ऐसे इनपुट सिग्नल्स को आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स, जो कि मैंने यहाँ पे आपको फिगर में दे रखे हैं। तो देखिए इस केस में आपको रिजल्ट क्या मिलता है, तो स्टेटमेंट रीड कीजिए। सिंस द डिफरेंशियल एम्पलीफायर एम्पलीफाइज द डिफरेंस बिटवीन द टू सिग्नल्स V1 and V2, in this case the difference will be V1 minus V1 is equals to 2 टाइम V1 आइदर 2 टाइम V2, मतलब कि या तो आप इसे 2 टाइम V1 बोल सकते हैं या फिर 2 टाइम V2 बोल सकते हैं। थस डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड बाय DA, मतलब कि हमें यहाँ पे जैसे कॉमन मोड सिग्नल में ये दोनों इनपुट सिग्नल आउटपुट में क्या हो जाते थे, रिजेक्ट हो जाते थे, एम्पलीफाई नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे, क्योंकि दोनों आउटपुट टर्मिनल के पास जो आउटपुट मिलता था वो क्या होता था, एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में होता था, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होने के वक्त क्या हो जाते थे, एक दूसरे से कैंसल हो जाते थे, तो आउटपुट मिलता था 0। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल मोड के केस में क्या होगा, इन दोनों सिग्नल्स के बीच में जो डिफरेंस जब आप कैच आउट करते हैं तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे आपको ट्वाइस V1 या तो ट्वाइस V2 मिलेगा, मतलब कि किसी एक सिग्नल के एम्पलीट्यूड को आप ले लीजिए और इसे 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसके कारण जो आपको फाइनल एम्पलीट्यूड मिलेगा वो एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के आउटपुट में केस में आपको
मिलेगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं वर्किंग के बारे में कि ये जो सिचुएशन मैंने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रखी है वो सिचुएशन यहाँ पे किस तरह से अप्रूव होती है। तो देखिए ये है हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो यहाँ पे इनपुट टर्मिनल नंबर 1 में मैं यहाँ पे इस इनपुट को प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए इनपुट टर्मिनल नंबर 1 में जब ये इनपुट प्रोवाइड होता है तो आउटपुट 1 में आपको क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट 1 और यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट 2। देखिए अब ये आउटपुट 1 है, ये है इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर यूँ कहिए ग्राउंड लाइन। अब देखिए इनपुट टर्मिनल नंबर 1 में मैं ये सिग्नल प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो क्या होगा, ये इनपुट 1 ये आउटपुट 1, मतलब कि ये दोनों 1 और 1 है। तो जब दोनों में मतलब कि इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के नंबर सेम है तो आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो ये सिग्नल आपको आउटपुट 1 में कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये है हमारा आउटपुट 1। फिर देखिए इसी सिग्नल के कारण मतलब कि इसी इनपुट 1 के कारण यहाँ पे आपको आउटपुट 2 में क्या मिलता है। देखिए मतलब कि यहाँ पे ये इनपुट 1 है और ये हमारा आउटपुट 2 है। तो 1 और 2 दोनों एक दूसरे से अलग है, ओपोजिट है, जिसके कारण आपको यहाँ पे 0 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा। तो ये सिग्नल आपको कुछ इसी तरह से इन फेज में मिल जाएगा। देखिए ये दोनों रिजल्ट मतलब कि आउटपुट 1 और आउटपुट 2 दोनों यहाँ पे इनपुट टर्मिनल नंबर 1 के कारण हमें यहाँ पे रिजल्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इनपुट सिग्नल नंबर 2 के बारे में। तो देखिए ये इनपुट सिग्नल नंबर 2 आप यहाँ पे इस फिगर में इनपुट टर्मिनल नंबर 2 से प्रोवाइड करने वाले हैं। तो क्या होता है, देखिए ये है आपका सिग्नल। तो जैसे ही आपका इनपुट टर्मिनल नंबर 2 से प्रोवाइड किया जाने वाला ये सिग्नल आपको आउटपुट 1 से मिलता है तो क्या होगा, देखिए ये नंबर 2 इनपुट में और ये आउटपुट में नंबर 1 दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी है, जिसके कारण आपको ये सिग्नल आउटपुट में 0 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिलेगा। तो क्या होगा, ये यहाँ पे पहला साइकिल नेगेटिव है तो यहाँ पे भी पहला साइकिल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं। पहले केस में क्या था, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, तो दूसरे केस में भी ये क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। और इसका जो दूसरा साइकिल है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले केस में ये क्या है, पॉजिटिव है, तो दूसरे केस में भी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए एग्जैक्टली इक्वल एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं तो उन दोनों के एम्पलीट्यूड का यहाँ पे क्या होगा, समेशन होगा। तो अगर यहाँ पे दोनों के एम्पलीट्यूड का समेशन होता है तो आपको फाइनल में जो पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड मिलेगा वो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से डबल होगा। मतलब कि रिजल्टेंट सिग्नल आपको कुछ इस तरह से डबल एम्पलीट्यूड के साथ मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये पहला आउटपुट का जो सिग्नल मिलेगा वो यहाँ पे आउट ऑफ फेज मिलता है, बस इतनी छोटी सी बात याद रखिए। लेकिन ये आउट ऑफ फेज किसके कंपैरिजन में है, ये इसके कंपैरिजन में है, जबकि इस दूसरे सिग्नल की कंपैरिजन में तो ये इन फेज है। मतलब कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये 100% आउट ऑफ फेज में हमें मिल रहा है या 100% इन फेज में मिल रहा है, क्योंकि एक सिग्नल के लिए इन फेज होगा और दूसरे सिग्नल के लिए क्या होगा, ये आउट ऑफ फेज होगा। मतलब कि दोनों के लिए ये अलग अलग रिजल्ट साबित होते हैं। लेकिन बात याद आपको ये रखनी है कि यहाँ पे ये जो आउटपुट आपको मिलता है वो आउटपुट यहाँ पे आपको कैसा मिलता है, वो यहाँ पे आपको 100% एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होता हुआ डबल एम्पलीट्यूड के साथ में मिलता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये जो आपका सिग्नल है, ये सिग्नल जब आप यहाँ पे इनपुट नंबर 2 से प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट नंबर 2 से लेने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा। देखिए हमने ये बोला था कि इनपुट नंबर 2 और ये आउटपुट टर्मिनल नंबर भी 2, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के सेम नंबर में है। तो इसके कारण हमें यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो अगर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमें देखने को मिलता है तो ये हमारा सिग्नल यहाँ पे पहला हाफ साइकिल क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या होगा, इसका पहला हाफ साइकिल हमें मिलेगा पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो क्या होगा, ये भी यहाँ पे हाफ साइकिल एक दूसरा हमें मिलने वाला है।
तो यहाँ पे ये दूसरा हाफ साइकिल क्या है, पॉजिटिव है। तो दूसरा हाफ साइकिल पॉजिटिव होने के कारण वो भी यहाँ पे हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिलेगा। तो देखिए ऑलरेडी आउटपुट 2 में ये एक सिग्नल तो नेगेटिव था ही, तो दूसरा सिग्नल और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। मतलब कि पहला सिग्नल यहाँ पे क्या था, कुछ इस तरह से एक शेप में ये पहला सिग्नल था, और अब ये दूसरे सिग्नल के कारण ये यहाँ पे कुछ फिर से इस तरह से सुपर इम्पोज होता हुआ सिग्नल आपको मिलेगा। मतलब कि ये दोनों सिग्नल फिर से एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो दोनों के एम्पलीट्यूड फिर से यहाँ पे क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, जिसके कारण आपको ये पूरा का पूरा सिग्नल कुछ इस तरह से ट्वाइस एम्पलीट्यूड के साथ मिलेगा। मतलब कि जैसे कि हमने पहले आउटपुट में देखा था कि सिग्नल एम्पलीफाई होता है डबल एम्पलीट्यूड के साथ, कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी हुआ कि सिग्नल एम्पलीफाई हुआ और एम्पलीट्यूड इसका क्या हुआ, डबल हुआ। तो कुछ इस वजह से हमने यहाँ पे क्या रिजल्ट दे रखा था कि आउटपुट आपको यहाँ पे 2 टाइम V1 या तो 2 टाइम V2 कुछ इस तरह से आपको डबल एम्पलीट्यूड के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों केस में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट क्या है कि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशियल मोड सिग्नल अप्लाई करता हूँ तो मुझे आउटपुट में जो दोनों सिग्नल्स मिलेंगे वो दोनों सिग्नल यहाँ पे मुझे डबल एम्पलीट्यूड के साथ मिलने वाले हैं। मतलब कि इस केस में आपको एम्पलीफिकेशन मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशियल मोड की बजाय कॉमन मोड सिग्नल अप्लाई करता हूँ तो आउटपुट में मुझे कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा और आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा क्लेरिफिकेशन अबाउट द डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन एंड द कॉमन मोड ऑपरेशन सिग्नल समझ में आ गया होगा। लेकिन फर्दर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।